आगे बढ़ेंगे जहां मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ होली का जोरदार आनंद लिया। इस दिन से ब्रज में होली का आगाज हो जाता है और यहां 40 दिनों तक होली का उत्सव चलता है। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्त ठाकुर जी के साथ होली खेलने को आतुर दिखे। मंदिर में श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल उड़ाकर होली खेली, जिससे परिसर गुलाल के रंगों से सराबोर हो गया। मंदिर परिसर में बांके बिहारी के जयकारों की गूंज भी सुनाई दी। बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर में खास तैयारियां की गई और पूरे परिसर को बसंत के रंगों से रंग दिया गया। होली के रंग और बिहारी जी के संग इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमारे ठाकुर जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे और जैसे ये होली का रंग हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, वैसे ये सभी भक्तजनों को हमेशा खुशियां दे और हमेशा अपने यहाँ पर बुलाते रहे और सभी पर अपनी कृपा रखे। ये होली का त्योहार विशेष पर्व है। आज के दिन से बांके बिहारी मंदिर में होली स्टार्ट हो गई है, पूरे देश में होली स्टार्ट हो गई है। होली का त्योहार में साक्षात भगवान स्वयं होली खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप लेकर आते हैं। एक बार भोले बाबा स्वयं नारी का रूप लेकर आए, इतने भरकर लाए बबूल का झोला, होली खेल। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत योजना तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फैसला नहीं करता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर मंत्री ने दो टूक कहा, देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। ये जो पुरानी मनरेगा योजना थी उसमें सारी गड़बड़ियां भी थी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान हमारे ग्रामीण व्यवस्था में बहुत सारा विकास हुआ, बहुत सारा बदलाव आया। तो इस बदलाव को देखते हुए जो अब जो जरूरतें हैं, जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता कैसे पूरी की जाए, वो जरूरतें कैसे हो, वो काम कैसे किया जाए, उसके लिए इस योजना को और मजबूत किया गया है। आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले जो गरीबी प्रतिशत था 2012-2014 के पहले, अब घट के केवल करीब 5% रह गया है। इसी तरह हमारे ग्रामीण व्यवस्था में भी बहुत सारा काम हुआ है। भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आदंत लैब्स की पहल पर एआई संचालित साइबर सुरक्षा प्रणाली अरिस्टा साइबर कॉप का नोएडा में भव्य शुभारंभ हुआ। ये स्वदेशी ऐप साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवार है। मैं अद्यंता लैब्स का सीईओ हूँ। अद्यंता लैब्स हमारी कंपनी नोएडा में है। हमने अरिस्टा साइबर कॉप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आज। कंप्यूटर वर्जन के लिए भी अवेलेबल है और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। ये ऐप जो है ये प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल पे बना हुआ है। इस ऐप के थ्रू हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, वो डिजिटल स्कैम जितने भी हैं, जैसे कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक्स होते हैं, फेक वेबसाइट होती है, तो ये ऐप बिकॉज दिस इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस एआई, तो ये क्या करता है कि ये स्पैम कॉल जो मार्केटिंग कॉल्स होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, उनके थ्रू कभी भी स्कैम्स नहीं होते। फतेहपुर के कृषि भवन प्रांगण में